हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जानेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाले 41 डिपार्टमेंट्स की अप्रॉक्सीमेट 419 यानी 419 जो सर्विसेज है उसका लाभ आप ऑनलाइन कैसे उठा सकते हैं घर बैठे बिना डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटे। इन 419 सर्विसेज, लगभग 419 सर्विसेज हैं, उनका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन है फ्रेंड्स? इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। बाकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि आपको इन सर्विसेज का लाभ उठाने में बाधा बन सके। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं और उनके अंडर आने वाली कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिनका आप घर बैठे लाभ उठा सकते हैं बिना किसी डिपार्टमेंट के चक्कर काटे हुए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई के अंडर आने वाली सर्विसेज है। जैसे आपको नया राशन कार्ड बनवाना है दिल्ली में, राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना है, नाम हटवाना है या फिर राशन कार्ड को अपने ट्रांसफ़र करवाना है, इन सभी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है आपको राशन कार्ड के दफ्तर में चक्कर काटने पड़ेंगे अपना नया राशन कार्ड बनवाने के लिए या उसमें नाम ऐड कराने के लिए, नाम हटवाने के लिए। आपको ऑनलाइन घर बैठे आप इन सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। सेकेंड, जैसे डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर में आने वाली सर्विसेज है जैसे ओल्ड एज पेंशन, जैसे जिसे हम सीनियर सिटीजन की पेंशन में बोलते हैं, जो कि 60 साल से उम्र के बाद 60 साल की उम्र के बाद बुजुर्गों को मिलती है। दिल्ली सरकार जो पेंशन देती है। और जैसे फैमिली पेंशन हो गया, हैंडीकैप पेंशन हो गया, इस टाइप की पेंशन स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए आपको कहीं भी डिपार्टमेंट के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन घर बैठे इन सभी पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। थर्ड, जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे जो सेवाएँ आती हैं, जैसे लाडली स्कीम हो गया, गर्ल की शादी के समय जो दिल्ली गवर्नमेंट जो वित्तीय सहायता प्रदान कर दी है, इस सहायता के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बिना डिपार्टमेंट के चक्कर काटे। आप इस टाइप की सर्विस भी ऑनलाइन एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आने वाली सर्विसेज है जैसे आपको SC ST या OBC सर्टिफिकेट बनवाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है। इन सभी सर्टिफिकेट्स के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आने वाली सर्विसेज जैसे कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बनवाना है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस एक होता है, उसके लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। जो लिफ्ट्स लगी होती हैं उसके लिए भी एक लाइसेंस होता है, तो लिफ्ट के लाइसेंस के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फैक्ट्री लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लेबर डिपार्टमेंट के अंडर भी आने वाली कई सर्विसेज को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आने वाली जैसा कि आपको कहीं बोरवेल लगवाना है तो उसके लिए जो परमिशन आपको चाहिए होती है उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पेमेंट आप करना है तो इस टाइप की सर्विस भी आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट की सर्विसेज, जैसे आपको लिकर शॉप के लिए लाइसेंस चाहिए, बियर शॉप के लिए लाइसेंस चाहिए, वाइन शॉप के लिए लाइसेंस चाहिए, इन सभी लाइसेंसिंग से रिलेटेड सर्विसेज भी आप घर बैठे ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। TPDDL से रिलेटेड सर्विसेज, BSCA से रिलेटेड सर्विस का भी लाभ आप घर बैठे ऑनलाइन उठा सकते हैं। इन सभी सर्विसेज को लाभ उठाने के लिए आपको अलग अलग पोर्टल पे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक सिंगल पोर्टल है, उस सिंगल पोर्टल पे आप ऑनलाइन उसका लाभ उठा सकते हैं बिना डिपार्टमेंट के चक्कर लगाए। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही आपको इन सर्विसेज को, जैसे कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड का मतलब है आप जैसे ही इन सर्विसेज के लिए या एक पर्टिकुलर किसी एक सर्विस के लिए भी आप अप्लाई करते हैं तो उसका गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड निर्धारित कर रखा है जिसके अंडर में आपको उस सर्विस का जो भी आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं वो सर्टिफिकेट या फिर वो लाइसेंस आपको उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको लेट होगा, बट लेट होगा तो डिपार्टमेंट उसकी रीज़न बताएगा क्यों आपको लेट हुआ, आप उसका रीज़न जानने के हकदार होंगे। तो फ्रेंड्स, वह पोर्टल है ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल। ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल के अंडर में ही आप इन सभी सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। इन सभी सर्विसेज को मैं आपको बारी बारी से एक एक चीज़ बताऊंगा, बट सबसे पहला स्टेप जो आता है ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी दिल्ली का होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे बहुत ही ईजी तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और इन सभी सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊँगा कंप्लीट
कैसे इस पर रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो अपकमिंग मेरी वीडियोस होंगी ई डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, उसमें मैं आपको इन सर्विसेज के बारे में, एक एक सर्विस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इन सर्विस को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इनको ऑनलाइन इनका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपको गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट यदि कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी लाइसेंस इशू करता है तो उसका आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ओके है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करके आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। गूगल में हम सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, और जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। ये हम आ चुके हैं ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की साइट पे। इसमें सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू यूज़र पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स टाइप आधार कार्ड। यहाँ अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे कैप्चा कोड ध्यान से एंटर करेंगे। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है उसका फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है। इस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप भर के कंप्लीट करेंगे और अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा करेंगे। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, सारा का सारा डिटेल आपको आपके आधार कार्ड से मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स में नाम लिखेंगे। जिसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। यहाँ पे एप्लीकेंट्स का फादर नेम लिखेंगे। एप्लीकेंट्स का मदर नेम डालेंगे। स्पाउस नेम डालेंगे यदि है तो, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप चल के वहां पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे हाउस नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपको आपका लोकेलिटी को चूज कर लेना है। दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं, यहाँ पे सारी लिस्ट दी हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा आपको। जैसे ही आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने लोकेलिटी को सिलेक्ट किया तो आपका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब कुछ डिफॉल्ट आ गया। यहाँ पे अपना पिन कोड लिख के परमानेंट एड्रेस इज द सेम, तो यहाँ पे यस कर देंगे। यदि आपको परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर देंगे। और ईमेल आईडी यहाँ पे अपना डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। और एक बार इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही से ध्यान से चेक कर लेंगे कि कोई गलती तो नहीं है। यदि सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल के कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको आपके मोबाइल पे एक एक्सेस कोड और एक पासवर्ड आया होगा, टेक्स्ट मैसेज के रूप में आया होगा। तो वहां से आप यहाँ इसमें एक्सेस कोड और पासवर्ड डाल के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक ही मैसेज में दोनों आया होगा। यदि नहीं आया तो आप रिसेंड भी कर सकते हैं।
यहाँ पे अपना एक्सेस कोड और पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे कैप्चा कोड मैं डाल देता हूँ। और मैं अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करता हूँ। ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके पास ये स्लिप जनरेट हो गई। स्लिप को आप चाहे तो प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड के लिए, इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं। आपका यूजर आईडी जो है परमानेंट यही रहेगा जो इस पे आया है 1053 करके। जो भी यूजर आईडी आपका जो भी जनरेट हो, आपका यूजर आईडी ये सबका यूनिक होता है, सबका अलग अलग होता है। आप इसको प्रिंट करके अपने लिए रख सकते हैं या फिर इसको पीडीएफ में सेव करके अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको पीडीएफ में सेव कर लेता हूं अपने सिस्टम में। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आपका यूजर आईडी मेन है, इसमें यूजर आईडी आप संभाल के रखिएगा। पासवर्ड यदि आपका खो भी जाता है तो दोबारा जनरेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट यूजर आईडी बहुत संभाल के रखिएगा। पासवर्ड तो आपके पास मोबाइल में एसएमएस के रूप में आया होगा, वही पासवर्ड है। जब आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा तो आप चेंज कर देना। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना सीख लिया होगा। आई होप आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा के जो भी सर्विसेज मैंने आपको बताई है उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है। 419 सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज आपको धीरे धीरे एक एक करके आपको सारी सर्विसेज के बारे में कोशिश करूँगा आपको बताऊँगा। उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।